कलाकारों का होगा धमाल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल। मंच शुरू होगा उससे पहले हमारे यहाँ पर बैठे दो खास लोग हैं जिन्होंने यहीं पढ़ाई भी की है और यहाँ स्कूल टीचर का काम करते हैं। तो आपने हमारे लिए क्या नया पेश किया है, आज क्या करेंगे? पूना जो है ये ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, पास आउट होते हैं और उनको चाहिए होती है नौकरी। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे देश भर में बेरोजगारी है, पुणे में भी बहुत है। तो आमिर खान का एक बहुत फेमस गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ। तो हमने सोचा कि चलिए अगर आज आमिर खान यही गाना लिख रहे होते तो क्या गाते। चलिए सुनाइए हमें। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी नौकरी है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे लाइन में सब यार अपने, सबके हाथों में रेज्यूमे है। जो भी मिल जाए जॉब करेंगे, हर एक बनने का अरमा ये है। कोई कॉल सेंटर में काम करेगा, कोई एमपीएससी के पीछे भागेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी नौकरी है कहाँ। Hello everyone, good evening. You're watching NDTV's special show, the Election Carnival, where we are coming to you live from Pune. This is the Oxford of the East, the cultural capital of Maharashtra and also the second largest city of Maharashtra. We'll try and get you views of the people of Maharashtra and get their questions answered from the guests who are joining us. We have Arvind Shinde from the Congress Party, Ajit Chauhan from the BJP and Vasant More who is from Vanchit Bahujan Aghadi. और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जिस जगह पर हमारा मंच सजा है और ये कार्निवल का ट्रक यहाँ पर आया है एनडीटीवी का, वो है बाल गंगाधर तिलक चौक, जिसको पुणे का एपी सेंटर कहा जाता है। तो इसलिए पॉलिटिकल एपी सेंटर और पॉलिटिकल टेम्परेचर को देखने के लिए, जांचने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक तालियां हो जाएं जरा। हमारे सारे यहाँ पर प्रवक्ता आ गए हैं। आप नाराज थोड़ा दिख रहे थे अजीत चौहान जी। देखिए, नाराजगी की बात इसलिए है कि मेरे कलाकार मित्र ने गाना गाया। मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, इस पुणे में देश के हर शहर का बच्चा नौकरी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है, आपके मुद्दे आप जरूर रखें, पर जो देश में जरूर आता है, पढ़ने जरूर आता है और नौकरी भी करता है। आप एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, देश में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाली, अलग अलग क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाली पुणे की ये भूमि है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, उनकी माता जिजाऊ ने स्थापन किया हुआ शहर है। और मैं ये कहता हूं, 78 मुद्दे पूरे कर के भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी के बाद सबसे ऐसी पार्टी है, ताकतवर पार्टी है, जो 78 मुद्दे अपने घोषणा पत्र में पूरे कर करके लोगों के सामने आई है। आप मैडम एक बात मेरी सिर्फ सुन लीजिएगा कि लोकसभा के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। भैया 370 पे चर्चा क्यों नहीं होगी? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों नहीं? हम मोदी जी ने 370 हटाया, अमित शाह साहब ने 370 हटाया, जनता जो सुनना चाहती है आप उसको वोट नहीं मांगेंगे। हम 370 में वोट नहीं मांगेंगे। अरविंद शिंदे जी, ये कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन तो है नहीं। लड़ रही है
कॉर्पोरेशन का नहीं है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं तो मैडम हम जी, 370 बिल्कुल हमने सही किया कह है, रहे हैं। 78 मुद्दे और हमने हम- पूरे किए हैं, हमारा हमने ये राम मंदिर कार्निवल बनाया है, उस बहुत पे हम सारे नहीं मांगेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी और से गुजर लोगों की करके आया है। लोगों की हम लोग नासिक के लोगों की बात किया हम लोगों ने, और वहाँ के लोगों की चर्चा हुई है, जो वहाँ के मुद्दे उस पर चर्चा हुई है। उसी तरह से यहाँ पर अभी इस मंच पर पुणे के लोगों की मुद्दों की चर्चा होगी। जी, मैडम आप आमतौर पे बताइए। ये होता है कि अरविंद जो हमने शिंदे जी। पूरा किया उसको लेकर अरविंद के लोगों शिंदे के जी, पास जाते हैं, हम जो लोग वोट वो मांगते युवा हैं। बोल रहे थे, जो युवा बोल रहे थे, उनके कंसर्न्स जेन्युइन हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या महाविकास अघाड़ी के जो आपके कोई जॉइंट मैनिफेस्टो तो है नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है भी नहीं, तो क्या आपका सोल्यूशन है पुणे के युवाओं के लिए, अगर जो बोलते हैं कि नौकरी नहीं है? देखिए, पहले मैं कह दूं आपसे कि कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम हमने एसीजेड बोले तो चाकन पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यहाँ बाबा कल्याणी उनकी तरफ से खोला गया था। पिंपरी चिंचवड़ और हिंजेवाड़ी में आईटी सेक्टर बनाया गया था, और इसी वजह से पुणे कॉरपोरेशन का जो बजट था 1997 में 500 करोड़ का था, और 10 ही साल में 5000 करोड़ का हुआ है। तो अगर ग्रोथ होती नहीं तो आजू बाजू के जिले के लोग पुणे में आते नहीं। हर एक बच्चा जो आजू बाजू सातारा हो, कोल्हापुर हो, इंसिंग नगर हो, यहाँ से आके पुणे में पढ़ाई करता है, और पुणे में पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी भी पुणे में जिले डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है। मगर ये 10 सालों में अगर आप देखो तो हमारे यहाँ से फॉस्कॉम निकल गया, वेदांता हमसे निकल गया। अगर वो दोनों कंपनीज यहाँ रहते तो साल में 2 लाख नौकरियां महाराष्ट्र में लोगों बेरोजगारियों को मिलती। और जो युवा थे जिन्होंने सवाल उठाया नौकरी कहाँ है, तो आपका उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, अरविंद जी ने जो बोला था बॉक्सकॉन के बारे में, जो कंपनियां महाराष्ट्र से गई है इसके पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, और उनकी वजह से ही नौकरियां नहीं मिल रही है। और अगर वो लोग यहाँ पे बोल रहे थे, गाने में बोल रहे थे, तो सही बोल रहे थे ना, वो नौकरियां नहीं है पुणे में। ऐसे कितने, अगर आप ये पूरा हब जो है, ये पूरा एजुकेशनल हब है, यहाँ पे जाके अगर आप किसी को भी पूछेंगे आपका कितना एजुकेशन हो गया, तो वो लोग बोल सकते हैं इतना एजुकेशन होके भी हमको नौकरी नहीं है। और अभी इसके बाद भी बहुत बुरी हालत होने वाली है। With that, it's a wrap from me from this place which is seen as the epicenter of Pune. This is Bal Gangadhar Tilak Chowk. We will be setting up the election carnival dais or stage in another city in Maharashtra tomorrow. So do keep watching our special show. Thanks so much for watching.